फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब भारत के शास्त्रीय नृत्यों को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिससे भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों को आप सभी आसानी से याद कर सकते हैं तथा इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको आप भलीभांति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य से। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं, पहले हम इसको जानेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य, ये नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं को, ये नृत्य जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, वो भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक परंपरा और क्षेत्रीय रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। इनमें जटिल पदचाप, भावपूर्ण हाव भाव, विस्तृत वेशभूषा और मनमोहक संगीत होता है। अर्थात बात कीजिए भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो जो भारत के शास्त्रीय नृत्य होता है वह भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं, धार्मिक परंपराओं पर आधारित होते हैं, क्षेत्रीय रीति रिवाजों को दर्शाते हैं तथा इनमें जटिल पदचाप होते हैं, भावपूर्ण हाव भाव होते हैं, विस्तृत वेशभूषा होती हैं और मनमोहक संगीत होता है इसमें। तो चलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, जिससे हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को आसानी से हम जान सके। भारत के शास्त्रीय नृत्य, तो इसका जो ट्रिक आपका दिया गया है वह क्या है कि मोहिनी ने भरत की स्त्री उषा को पूरी देकर कथा सुनाया। आपका जो ये ट्रिक है, मोहिनी ने भरत की स्त्री उषा को पूरी देकर कथा सुनाया, ये आपका ट्रिक है। तो चलिए इस ट्रिक का मतलब समझते हैं। मोहिनी से संबंधित आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा मोहिनी से संबंधित। बात की जाए भरत से, तो भरत से संबंधित हो जाएगा भरतनाट्यम। स्त्री से संबंधित हो जाएगा क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। बात की जाए उषा की, उषा से संबंधित आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और पूड़ी से संबंधित आपका दो शास्त्रीय नृत्य, एक कुचिपुड़ी, एक मणिपुरी। तो पूड़ी से आप याद रखिए कुचिपुड़ी और मणिपुरी। और बात की जाए कथा से संबंधित आपका कथकली हो जाएगा और कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा और कथक हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया जाता है। इससे संबंधित शास्त्रीय नृत्यों से पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न एक आपका दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न दिया गया कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन बी केरल से संबंधित है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक से संबंधित है। तो बात कीजिए मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये आपका संबंधित है केरल राज्य से। किससे? केरल राज्य से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और बात की जाए तमिलनाडु राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से आपका संबंधित है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका संबंधित है तमिलनाडु से। और बात की जाए आंध्र प्रदेश से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी। क्या? आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। चलिए कर्नाटक से कौन सा संबंधित है, तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे कर्नाटक से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। कर्नाटक से शास्त्रीय नृत्य संबंधित नहीं है लेकिन लोक नृत्य संबंधित है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कर्नाटक से भारत का कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक किस शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है। अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए क्षत्रिय नृत्य है, ऑप्शन बी कथक है, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम है, या फिर ऑप्शन डी कथकली है। तो बात की जाए हिंदू मुस्लिम एकता या संस्कृति का जो प्रतीक शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कथक हो जाएगा। तो बात की जाए क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य की, यह आपका कहाँ का है, तो यह आपका असम राज्य का है। असम राज्य का असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वह हो जाएगा क्षत्रिय। और बात की जाए मोहिनी अट्टम और कथकली की, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। किससे? केरल राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्तमान समय में कितने शास्त्रीय नृत्य शामिल है। तो बात कीजिए वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। क्या हो जाएगी? 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए मणिपुर से है, ऑप्शन बी सिक्किम से है, ऑप्शन सी मिजोरम से, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से है। तो बात की जाए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध, तो ये हो जाएगा मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। मणिपुरी देख कर ही आप बता सकते हैं कि इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आखिरी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए सत्रिय नहीं है, ऑप्शन बी मणिपुरी नहीं है, ऑप्शन सी कथकली नहीं है, या फिर ऑप्शन डी रासलीला नहीं है। तो बात की जाए कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी रासलीला, ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपका लोक नृत्य है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड, आज हम सभी ने भारत के शास्त्रीय नृत्यों को बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से तथा इससे संबंधित उन सभी प्रश्नों को जो कि अलग अलग तरीकों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं को किया है। उम्मीद है आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो ऐसे ही सरल, शानदार और परीक्षाओं की दृष्टि से अंतर्गत उन सभी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो हमारी अगली ट्रिक से संबंधित वीडियो आए वो आप सभी के पास तुरंत पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।